आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे। त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं वाला बंद आकृति। तीन भुजा यानी कि तीन साइड। मान लेते हैं कि ये एक बंद आकृति है, क्लोज्ड फिगर है ए बी सी, जिसमें ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों साइड है, जिसको बोलते हैं हम भुजा। ठीक है, हिंदी में भुजा, इंग्लिश में साइड। और ये जो ए है, यहाँ पे एक पॉइंट जहां पे ए बी और ए सी मिल रहा है, इसको बोलते हैं कोण। कोण बोलते हैं ए, और फिर ये है बी, और फिर ये है सी। इन तीनों को बोलते हैं वर्टिसेस या कोण। इसको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, कोण बोलते हैं। और एंगल, एंगल बोलते हैं दो साइड के बीच में जो वर्टिसेस पर जो जगह मिलता है, इसको बोलते हैं एंगल। यानी कि बी ए सी, एंगल का साइन ये रहता है, लिखते हैं बी ए सी। यानी कि ये बीच में जो बन रहा है ये ए पर, ए वर्टिसेस पर जो ये बन रहा है जगह, जिसको बी ए सी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल बी ए सी। लिखते हैं ये एंगल का साइन है बी ए सी, जो बीच में रहता है उस एंगल की बात कर रहे हैं। उसी तरह से अगर एंगल बी की बात करेंगे, इस जगह की बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, यानी बीच में जो रहेगा वही यहाँ पे एंगल की बात होगी। ठीक है, अगर इस यहाँ जो जगह है एंगल सी की बात करेंगे, तो इसको बोलते हैं ए सी बी। लिखते हैं एंगल ए सी बी। ठीक है, एक और बात ये समझ लीजिए कि एंगल बी ए सी जो लिखा हुआ है, बी ए सी, यानी कि ये बीच की जगह जो ये है, इसको सी ए बी भी कह सकते हैं। एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो ए बी सी है, ए बी सी, इस एंगल की बात हो रही है, इसको सी बी ए भी लिख सकते हैं। एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए सी बी, ए सी बी, यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं। एंगल बी सी ए। कहने का मतलब कि बीच में जो रहेगा, जिस एंगल की बात होती है, वो सेम बीच में ही रहेगा। ये अगल बगल वाला बदल सकता है, यानी कि बी पहले रह सकता है या सी को पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ट्रायंगल का ये बेसिक आइडिया है आपके पास कि ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तीन वर्टिसेस होता है और तीन एंगल होता है। ठीक है, आगे इसमें सबसे जो पहला एक्सरसाइज है, उसमें कंसेप्ट पढ़ना है आपको सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर। ठीक है, यानी कि समान आकृति। देखो, अगर दो आकृति यानी कि दो पिक्चर या दो फिगर सेम शेप का हो, मान लेते हैं कि ये एक फिगर है, ये एक पिक्चर है। ये क्या है? इसको देखने से पता चल रहा है कि ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये बराबर नहीं पता चल रहा है क्या है। मान लेते हैं हम यहाँ पे बनाते हैं एक स्क्वायर। ये स्क्वायर है। एक दूसरा स्क्वायर हम बनाए इस तरह से। देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है, ये भी वर्ग है। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसका जो ये भुजा है, ए लंबाई मान ले 10 मान लो,
तो इसका ये चौड़ाई भी 10 है। ठीक है, हर भुजा 10-10 मान रहे हैं। देखो मैं पढ़ा रहा हूं सिमिलर फिगर, लेकिन आपको मैं यहाँ स्क्वायर को समझा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेशन है। ठीक है, अच्छा एक दूसरे स्क्वायर बनाए हैं जिसका मान लेते हैं भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका साइड है 5, ये 5, ठीक है, लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5, ठीक है, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फिगर है जिसका शेप समान है। शेप समान है, शेप यानी कि आकार, जो शेप है वो समान है। कैसा शेप है इसका? इसका शेप कैसा है? तो स्क्वायर। इसका शेप कैसा है? इसका भी शेप है स्क्वायर। ठीक है, शेप यानी कि आकार। इसका आकार कैसा है? तो वर्गाकार। इसका आकार कैसा है? तो वर्गाकार। यानी कि दोनों का शेप सेम है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि हम ये सिमिलर फिगर है। ठीक है, मान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल में किसी का पिक्चर खोलिए। ठीक है, अब उसको क्या करिए कि स्क्रीन से इसको जूम आउट करिए। जूम आउट जब आप करेंगे, फिगर तो सेम रहा लेकिन वो बड़ा हो गया। तो पहले जो छोटा था अब जो बड़ा हो गया, दोनों सेम शेप का रहा, इसलिए दोनों क्या है? सिमिलर है। अब हम त्रिभुज के केस में पढ़ेंगे कि त्रिभुज सिमिलर कब होगा। त्रिभुज सिमिलर पढ़ने से पहले हम जो यहाँ स्क्वायर को देखे हैं, तो स्क्वायर में एक और चीज देख रहे हैं कि इसका जो एंगल है, सारा का सारा एंगल 90 डिग्री है। तो ये भी, इसमें भी सारा का सारा एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ट्रेंगल में आइए। दो ट्रेंगल बनाइए। एक ट्रेंगल यहां पे ये ए बी सी, ये ट्रेंगल ऐसा हम बना रहे हैं कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, अब दूसरा ट्रेंगल और छोटा बना रहे हैं इससे, जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का है। इसका नाम है पी क्यू आर। एक दूसरा ट्रेंगल बना रहे हैं जिसका नाम है ए डैश बी डैश सी डैश। इसमें एक कोण है 60 डिग्री, नहीं 120 डिग्री, 120 नहीं 130 डिग्री, 130 डिग्री, और एक कोण है यहाँ पे 20 डिग्री और दूसरा कोण है 30 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है ना, तो 130 और 20, 150, 30, 180। ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाइए जो कि सेम शेप का हो, लेकिन इसका थोड़ा सा इससे ये छोटा हो। ये ए डैश बी डैश सी डैश है, ये मान लीजिए आप पी डैश क्यू डैश आर डैश। इसका एंगल ये वाला 130 है, ये वाला एंगल 20 है और ये वाला एंगल 30 है। अब ऊपर वाला त्रिभुज के बारे में सोचिए। ऊपर वाला त्रिभुज में एंगल ए, अच्छा एक और चीज यहां पे हम समझाना भूल गए, ये जो एंगल बी ए सी है ना, इसको एंगल ए ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बीच वाला है बीच से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंगल बी की बात हुई है तो यहाँ एंगल बी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या एंगल सी की बात है तो एंगल सी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ आ जाइए, ये जो यहाँ एंगल ए है वह है 60 डिग्री,
और दूसरे त्रिभुज PQR में एंगल P है, ये भी 60 डिग्री है, यानी कि P बराबर 60, एंगल A बराबर 60। उसी तरह एंगल B देखेंगे, एंगल B, तो एंगल B कितना है, 60 है, और एंगल R भी 60 है। ठीक है, इस त्रिभुज में एंगल C बराबर 60 है, और इस त्रिभुज में एंगल R, C बराबर R। अच्छा देखो, ये B है ना, तो यहाँ पे Q लिखो, Q। क्यों ऐसा लिख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा तुमको। अच्छा, हो सकता है तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो ऐसा करो, तुम ऐसे समझो, बिल्कुल कंसेप्ट धुआं धुआं कर देना है, समझे, ज्यादा सोचना नहीं है। देखो क्या है, थोड़ा भी मन में डाउट नहीं रखना है। देखो, ये जो एंगल B है, यह AC के सामने वाला एंगल है। ठीक है, AC भुजा के सामने वाला एंगल है B, जिसका मान है 60 डिग्री। उसी तरह इस PR के सामने वाला एंगल है Q, PR के सामने वाला एंगल है Q, जिसका मान है 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस दोनों एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा AC है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग PR है, तो AC बटा PR क्या करेंगे, AC बटा PR ध्यान रखेंगे। ठीक है, AC बटा PR। हमने AC बटा PR क्यों लिया, क्योंकि इस एंगल के सामने और इस एंगल के सामने, यानी कि B के सामने वाला भुजा और Q के सामने वाला भुजा का हमने अनुपात लिया, रेशियो लिया, AC बटा PR। ठीक है, उसके बाद अब हम एंगल A की बात करें, तो BC के सामने वाला एंगल A है, और यहाँ QR के सामने वाला एंगल P है। तो BC के सामने वाला एंगल A, BC के सामने वाला एंगल A कितना है, 60 है, और QR के सामने वाला एंगल P, QR के सामने वाला एंगल P ये 60 है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, BC बटा QR। देखो, BC बटा QR। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब ये वाला एंगल बचा, ये AB के सामने वाला एंगल C, AB के सामने वाला एंगल C, जिसका वैल्यू है 60, और ये AB है, तो PR के सामने वाला एंगल R, PR के सामने वाला एंगल R, एंगल R, जिसका वैल्यू है 60, और इसका रेशियो निकालेंगे, AB बटा PR। अब ऐसा क्यों लिखे, ये समझो, जब दो त्रिभुजों में एंगल समान है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समान है, दो त्रिभुजों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समान है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया, बताते हैं, फिर से बताते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ कि जो एंगल समान है। अच्छा, मालूम है थोड़ा सा समझाने में क्यों दिक्कत हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि हमने सारा का सारा 60 मान लिया है, इसलिए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, वो भी इस एंगल में हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। इसको हम यहीं छोड़ के हम इस पे चलते हैं, अब आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इस दो त्रिभुजों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, एंगल A डैश और एंगल P। एंगल A डैश, यहां हम कलर चेंज कर देते हैं, एंगल A डैश बराबर एंगल P डैश, एंगल A डैश ये, एंगल P डैश ये 130 डिग्री है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि A का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड B डैश C डैश, A के जस्ट सामने वाला, देखो एंगल A के जस्ट सामने वाला भुजा B डैश C डैश, B डैश C डैश बटा में P है,
एंगल ए डैश का करेस्पॉन्डिंग एंगल पी डैश है, तो पी डैश के सामने वाला भुजा क्यू डैश आर डैश, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, दूसरा एंगल बी डैश और क्यू डैश, बी डैश बराबर क्यू डैश, एंगल बी डैश बराबर क्यू डैश बराबर क्या है 20 डिग्री। तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा, इस 20 डिग्री के सामने वाला भुजा ए डैश सी डैश, और ये 20 डिग्री के सामने वाला भुजा पी डैश आर डैश बराबर, ये लिख दिए। उसके बाद ये 30 डिग्री वाला बचा, तो सी डैश और आर डैश, एंगल सी डैश और एंगल आर डैश बराबर है 30 डिग्री। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो, इसके सामने वाला ए डैश बी डैश और इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला भुजा पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश। तो दो त्रिभुजों में अगर एंगल बराबर है तो बराबर एंगल वाले कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो अगर बराबर है, यानी कि ये जो रेशियो निकाले हैं बी डैश सी डैश क्यू डैश आर डैश, ये बी डैश सी डैश बटा में क्यू डैश आर डैश बराबर हो इस ए डैश सी डैश बटा पी डैश आर डैश बराबर हो ए डैश बी डैश बटा पी डैश क्यू डैश, ए डैश बी डैश बटा पी डैश क्यू डैश। अगर ये बराबर है तो बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसी तरह से देखो, इसमें कोण बी कोण क्यू दोनों 60 डिग्री है, इक्वल है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो ए सी बटा पी क्यू। उसी तरह से कोण ए और पी दोनों बराबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा का रेशियो बी सी बटा क्यू आर, और सी और आर दोनों 60 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो ए बी बटा पी आर। ये तीनों अगर बराबर है, ए सी बटा पी आर ये वाला बराबर ये वाला, बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी आर, तो बोलेंगे कि एंगल भी बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाओं का रेशियो भी बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, यानी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल पी डैश क्यू डैश आर डैश। अब सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, पहला केस। दूसरा केस इस एंगल के, यानी कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, इक्वल हो। अब समझ में आ गया, दो त्रिभुज हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो, सॉरी दो त्रिभुज हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। मान लेते हैं दो त्रिभुज, एक बार और एग्जांपल देके अब आपको समझाते हैं। मान लेते हैं एक ट्रायंगल ये मैंने लिया जिसका एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, तीसरा 80 डिग्री है, जिसका नाम है ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर, यहां ये भी 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। ठीक है, इसका मान है 5, ये है 10 और ये है 15। तो अगर इसका मान है 40, ये सब सेंटीमीटर में है, अगर ये 40 है, ये 80 है और ये 120 है सेंटीमीटर। अब चेक करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर होने के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है कि नहीं। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ए बराबर पी
बराबर 70 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड BC और P के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR। तो BC बटा QR निकालेंगे, BC है 15 और QR है 120। रेशियो निकालेंगे 15 एकम 15, 15 8 20 है 1/8। ठीक है। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B और Q, एंगल B बराबर एंगल Q जिसका वैल्यू है 30 डिग्री। अब कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो साइड का निकालेंगे, तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC और Q के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PR, AC बटा PR बराबर AC है 10 और PR है 80। कटाएंगे 0 0, 1/8। देखो यहां भी 1/8, यहां भी 1/8। ठीक है, दो एंगल की बात हो गई। तीसरे एंगल में चलते हैं। तीसरा एंगल बच गया ये C और यहां R। एंगल C बराबर एंगल R बराबर है 80 डिग्री। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा AB और PQ, AB बटा PQ बराबर AB है 5 और PQ है कितना 40। तो 5 8 40, 1/8। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ठीक है, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, A बराबर P, B बराबर Q, C बराबर R। एंगल C बराबर एंगल R और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो BC बटा QR बराबर है AC बटा PR बराबर है AB बटा PQ बराबर 1/8 इक्वल है। तो साइड का रेशियो भी इक्वल हो गया और एंगल भी इक्वल हो गया। तो बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। चलो, ट्रायंगल का सिमिलरिटी समझ में आ गई। अब यहां हो गई कहानी खत्म। अब यहां पे एक और चीज शुरू होता है। ये तो हमने बता दिया कि ट्रायंगल का सिमिलरिटीज ऐसे चेक करेंगे। केवल एक ही क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है, यानी कि 3 ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम बताएंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो 3 मेथड में सबसे पहला मेथड है AAA। यह है एंगल एंगल एंगल। दूसरा मेथड है SSS, यानी कि साइड साइड साइड। और तीसरा है SAS, S से साइड, A से एंगल, साइड एंगल साइड। एंगल यानी कि कोण कोण कोण, साइड यानी भुजा 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 भुजा, और साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा। अब इसको आसानी से समझो, इसको मैं समझा देता हूं जल्दी से। 1 नंबर बोल रहा है AAA, यानी कि 2 त्रिभुज ऐसा हो जिसमें तीनों कोण बराबर हो। जैसे कि हमने जस्ट इसके पहले वाला यहां पे देखा, तीनों कोण बराबर है। इसका कोण इसके बराबर है, इसका कोण इसके बराबर है, इसका कोण इसको बराबर है। तीनों कोण बराबर से मतलब कि 2 त्रिभुजों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, यानी कि A B C P Q R। अगर कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है, तो इसको बोलेंगे AAA मेथड से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा, कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो। मान लेते हैं कि ABC और PQR 2 ट्रायंगल हुआ। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 20 है तो ये 20 है, ये 50 है तो ये 50 है। तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर है,
तीनों साइड नहीं कहिए, माने कि दो त्रिभुज में कॉरेस्पेंडिंग साइड अगर बराबर है, यानी कि ए बी बराबर अगर पी क्यू है 5, मान लेते हैं यहाँ 5 दे दिया है, और बी सी बराबर क्यू आर है, मान नहीं भी दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पे 20 है, और ए सी बराबर पी आर हो, ये ए सी बराबर पी आर हो, यहाँ पे मान लेते हैं ये 50 है। तो तीनों भुजा कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा दोनों त्रिभुज का कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा बराबर है, इसको बोलेंगे कि एस 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 के तहत ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तीसरे आइए, जो तीसरा है, तीसरा बोलता है एस ए एस। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ऐसा है कि बीच का एक एंगल बराबर है, बीच का एक एंगल मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ये 30 डिग्री है, और ये कोण बनाने वाला दो भुजा, इस कोण को बनाने वाला भुजा ए बी और ए सी है, तो ये ए बी बराबर पी क्यू हो, ए बी बराबर पी क्यू हो, और ए सी बराबर पी आर हो, ए सी बराबर पी आर हो। यानी कि दो कोण जो बराबर है, कोण ए बराबर कोण पी जो है, इस दोनों कोण को बनाने वाला जो भुजा है दोनों त्रिभुज में, वो आपस में बराबर हो। ठीक है, ये गलत थोड़ा बन गया, थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा हमको, तब जाके ये दोनों बराबर होगा। ये पी क्यू आर है, ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो बीच का एंगल बराबर हो, माने कोई एक एंगल बराबर हो दो त्रिभुज में कोई एक एंगल बराबर हो, और उस एंगल को बनाने वाला दो भुजा जो है वो करेस्पॉन्डिंग भुजा बराबर हो, साइड बराबर हो, साइड का लेंथ बराबर हो, तो मेथड एस ए एस, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर होगा। बात समझ में आ गई? तो सिमिलरिटी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो पीछे करके देखिए। हमने सिमिलरिटी का बहुत शानदार कंसेप्ट पढ़ा दिया। आपको ट्रायंगल में एस 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 याद रखना है, एस ए एस याद रखना है, और ए ए ए याद रखना है, क्योंकि इन सब का यूज करके हम लोग थ्योरम वगैरह कुछ पढ़ेंगे या न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। ठीक है।